36% है, 36%। जब लालू जी को 90 का दशक में कुर्सी पर बैठा सकते हैं, यही नीतीश कुमार का लोग बिचौलिया अपन की बात कर करके, झूठा जाल में फंसा कर करके, गोल नीति बात बोल कर करके, बोला फुसला करके, लॉलीपॉप दे कर करके जो लालू प्रसाद यादव जी को हटाए और नीतीश कुमार जी को बैठाए, तो ये अति पिछड़ा फिर 36%। इनको कान पकड़ करके उठाने का भी शक्ति लगता है। वृद्धा पेंशन 5 किलो अनाज देंगे, 10,000 रुपये माँ बहन को देंगे लोन। हरनौत के पास में कल्याण बीघा है, वहाँ जाकर के अब डुगडुगी बजाएंगे। मैं चंद्रवंशी समाज से हूँ, मगर अगर अति पिछड़ा का कोई अगर यदि जो अगर आरक्षण दिया है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर है। और ये माइक पर जो बोलने का साहस है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। आज न तो इनका हमें सरकार चाहिए और न तो बिहार में बेरोजगार चाहिए, मुझे अच्छी सरकार चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी है वेटनरी ग्राउंड में, जहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद रखे हैं और आपको दिखाएं यहाँ पे भीड़ जो है, जो जुटान है, जो जमावड़ा है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और कुछ ही क्षण में जो है तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम जो है लोगों से लगातार जो है बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? बिट्टू कुमार यादव। क्या कुछ कहिएगा, तेजस्वी यादव जो है कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं? क्या है जो है वो सामने एक्साइटेड है मिलने के लिए? क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेड है तेजस्वी यादव से? एक्साइटेड है, हम नया युवा हैं, एक्साइटेड नहीं है। किधर से दिखाएं, बोलिए। तेजस्वी यादव से उम्मीद लग रही है? बिना उम्मीद ही का है। 17 माह में उम्मीद दिला दी, अब कितना उम्मीद चाहिए बताइए। नीतीश कुमार काम नहीं किए? नीतीश कुमार काम तो सामने नहीं दिख रहा है आपको, बताइए। भीड़ इतना लेके अगर काम किए होते तो इतना युवा अपने बिहार में क्यों भटक रहा है? काहे लिए भटक रहा है बताइए? है ना, बहुत प्रॉब्लम है बिहार में। करप्शन सबसे ज़्यादा बिहार में है, पुलिस से लेकर हर जगह तक। आप ब्लॉक में एक काम बिना पैसा के नहीं करा सकते, कुछ भी होने वाला नहीं है ना। बहुत मंगल राज है, दीने में मंगल राज हो जा रहा है, मालूम ही नहीं, सामने हो जा रहा है, कोई ध्यान दे रहा है? नीतीश कुमार के तो मंगल राज है। एज होता है, कोई चीज़ का एज होता है। नया आदमी ढूंढना है ना हमको, जो तेजस्वी यादव में है। नया युवा आदमी चाहिए, युवा चाहिए। हाँ युवा चाहिए। युवाओं के लिए युवा ही चाहिए, वही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 पे 4 5 पे बात करेंगे, दूसरा पे बात नहीं। ये लोग मुद्दा भटकाने की बात करते हैं। हाँ, अभी कल जो है अमित शाह भी आए, उनका हम नहीं सुनते। प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार में अरे उस मैं बूढ़ा आदमी का जरूरत है बिहार में, बताइए ना, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों जा रहे? वही GST वही लोग बढ़ाए, कम वही किए, क्यों? तुम ही सब करो, नोटबंदी वही लोग किए, नोट आया भी 2000 का वही लोग लेकर आया, बंद वही भी किए। क्या प्रॉब्लम है? तुम ही बिल पास करे, तुम ही कैंसिल करे, कोई कुछ तो है। क्यों समझ में, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? 25 से 30 फिर से नीतीश अगर आते हैं तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले। अभी उम्मीद लग रहा है, कितना साल से 1 करोड़ का मिल ही रहा है। 1 ही करोड़ का मुद्दा कितना दिन चलते रहेगा जी? वो कोई है ना, कब तक चलते रहेगा 1 करोड़ का? 1 करोड़ का पर भटकाते पूरा बूढ़ा कर देंगे। हाँ तो फिर दूसरा कुछ है उनके पास? अरे कुछ उनसे बोलिए, हम बोलना चाहते कुछ नया मुद्दा लेकर आए, ये पुराना हो गया। हाँ सब पुराना। इतना योजना लेके आ रहे हैं, कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ होता था। योजना देंगे, सब बिल किस पे फाड़ेंगे? जनता पे फाड़ेंगे। जितना योजना होगा सब किस पे जाएगा, कहाँ से देगा? अभी योजना चुनाव है तो आपको योजना दिख रहा है, इससे पहले नहीं देखा। 10,000 रुपया भी महिला को दे रहे हैं। पैसा अरे भीख देने से होगा जी? नौकरी दो ना, रोजगार दो, पैसा क्या होगा? 10,000 में जीवन चलने वाला है। रोजगार के लिए तो दे रहे हैं। 10,000 में रोजगार होता है? हमारे ऊपर से नीचे 10,000 का कपड़ा होगा, मोबाइल चले, उन गरज चल जाएगा उससे। ऐसा नहीं होने वाला है। 10,000 रुपया का है, एक दिन का खर्च है। तेजस्वी यादव क्यों चाहिए युवा को? क्यों चाहिए? अरे अच्छा आदमी काम में बताइए ना, वो क्या किए हैं युवाओं के लिए? सबसे मेन युवाओं के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए जीते हैं, हर बात मुद्दे के लिए बात करते हैं, ये भटकाऊ बात नहीं कर। लेकिन हाँ ये बात है, हम लोग का चहेता है, जितना युवा उनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन नीतीश कुमार के अभी बच्चा है वो। कौन बच्चा है? हाँ तो बच्चे हैं ना, बच्चे होंगे, तो बूढ़ा हो गए हैं, वो क्या बोलो, अपने आगे उनके बच्चे हैं ना, जाने दीजिए। क्या कहिएगा, एक्साइटेड है मिलने के लिए?
जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। जो आप 10,000 बोल रहे हैं, युवाओं को किससे उम्मीद है? क्या युवाओं को किससे उम्मीद है? युवाओं को तेजस्वी यादव से है। युवा को युवा चाहिए, युवा को युवा चाहिए, ना कि 60 वर्ष 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी चाहिए। उनको जब माइक दे दिया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को, चिराग पासवान उस लायक कहाँ काम किए हैं? अच्छा, चिराग पासवान को बोले, रुकिए, चिराग पासवान बिहार और महाराष्ट्र में किसका सरकार है? बीजेपी के गठबंधन में है ना। बिहारी को कितना गाली दिया, मारा गया। चिराग पासवान कितने बार बोले? क्या बोले बताइए? कितना बोल देने से होगा? वो पार्टी में बात करो, क्यों ऐसा हो रहा है? एनी टाइम क्यों हो रहा है? मौजूदा सरकार पे सवाल भी करते हैं। हमारा भी काम है ट्वीट करने के लिए। हम भी 2-2 3-3 फोन चलाते, हमारा भी वही का कोई सुनने वाला है? वो भी काम है, अपना काम कर रहा है। अरे उनका काम है खाली जय हो कर लगे हैं, जिंदगी उनका भी चल रहा है। उनका एक भी फैमिली का 5 फैमिली 5 तरह है उनका, सब अलग अलग पार्टी से है। वो अपना परिवार नहीं देख रहे, वो क्या देखेंगे? चिराग पासवान बिहार का देखेंगे। चिराग पासवान की आप बात करें, चिराग पासवान पासवान जाति के उनके पास वोटर है, पासवान जाति का वोट ले लेते हैं। उनके पास पासवान समाज का वोट नहीं है, सिर्फ वोट लेकर और बड़े वर्ग में काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? कब बिहार? और नीतीश कुमार जो 10,000 रुपये दे रहे हैं वो वोट खरीद रहे हैं, रोजगार के लिए नहीं दे रहे हैं। और ब्याज के लिए उस 10,000 रुपये जो दे रहे हैं और वो ब्याज के तौर पर वसूलेंगे। ग्रेजुएशन जो कर चुका है युवा और बेरोजगार है तो उसको भी 1,000 रुपया दे रहे हैं नीतीश। हाँ, वही तेजस्वी जी बोले थे। देखिए ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ, फॉर्म भरने के लिए कितना रुपया लग रहा है अभी? मैडम बताइए हमसे। फॉर्म का भी पैसा कम कर दिए। 100 कौन बोला पहले कौन मुद्दा लाया? पहले ये बताइए। 973 रुपया हम भरे हैं, 973 रुपया स्टेट का फॉर्म डाले परसों में, तो 973 रुपया में बोला। कौन बोला कि 100 रुपया? उसके पूरा जानकारी कीजिए कि कौन सी विभाग में कितना फॉर्म लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। ऐसे ही बोल दिए कि 100 रुपया लगेगा। अभी हम डाले स्टेट का फॉर्म, 973 रुपया लगा। कहाँ थे? अगर जो 100 रुपया किया है आपका मान लेते हैं बात हम, लेकिन 20 साल से कहाँ थे? इलेक्शन के टाइम में 100 रुपया 20 साल से क्यों? मतलब 600 700 1,000 रुपया फॉर्म फीस लगता था। हाँ, तेजस्वी यादव वो 20 साल से जो है ना वोट चोरी कर रहा था। कौन वोट चोरी कर रहा है? बीजेपी वाला जितना है वो वोट चोर है, उसका MP MLA सारे वोट चोर है। वोट चोर है। हाँ, वोट चोर है। हम लोग के पास दावा है कि वो वोट चोर है। वोट चोर के अलावा वो लोग बिहार में सरकार बना नहीं सकता है। 8 साल जो GST लिया उसका हिसाब कब होगा बताइए? कब, क्यों किए? 8 साल उसका हिसाब देना होगा ना उनका। आखिर कब मिलेगा उसका हिसाब? GST होगा ना। GST बढ़ाया अपना ही घटा दिए, क्यों? 8 साल का हिसाब कौन देगा? कोई 8 साल के हिसाब कौन देगा? जनता को हिसाब चाहिए ना कि वोट चाहिए। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, एक भी बात बताइए, कॉन्फ्रेंस किए हैं कभी? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्यों मुद्दा से भागते हैं? नीतीश कुमार बिहार को कंगाल करने पर तुले हुए हैं। 10,000 का जो दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं जो 10,000 जो दे रहे हैं बिहार को कंगाल कर रहा है। अब जोड़ लीजिए 1 करोड़ 5 लाख अभी जो अभी आया है महिलाओं के लिए, अब गुणा करिए 10 से कितना हो रहा है। बिहार लोग का ये जो 75 करोड़ महिला को दिए हैं समूह जीविका दीदी का, जितना सरकारी फॉर्म भरवा रहे हैं 973 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं, 300, ये सारा जितना स्टूडेंट का पैसा है सब जीविका दीदी को दिया जा रहा है। उसी को 10,000 रुपया करके दिया जा रहा है। 2 लाख देने के लिए वादा भी किए हैं कि 2 लाख हम फिर इसके बाद देंगे। आप 2 लाख से गुणा करिएगा 1 करोड़ 5 लाख में जोड़िए कितना होता है अमाउंट। उतना बिहार सरकार कहाँ से दे पाएगा? आप सोच सकते हैं चीज, ठीक ना? बोलो क्या क्वेश्चन है 10,000 का? क्या कहिएगा? है नहीं? अच्छा, आप तो महिला हैं, आप भी महिला है ना। आप एक बात बताइए कि सरकार ये जो आपका नीतीश कुमार जी का है कितने दिन का है, कितना साल का है? 20 साल से है। ये जो 28% GST था ये किनके राजकाल में लगा? हमको जवाब बीजेपी। बोलिए मुझे बोलिए। बीजेपी और जदयू डबल इंजन की सरकार। तो जब 28% था, आज जब चुनाव आई तब 18% चलाया, तो 10% ही कहाँ गया? ये पूछना चाहते हैं ये पलटू चाचा से कि जो 10% आज जो आप कम कर रहे हैं तो 20 साल का हिसाब देंगे 10%? सब बात है उस सठिया गए, उनको हटा दी ना। वो काम काहे लिए? बुढ़वा कोई काम का नहीं है वो।
अपनी वापस तो क्या हो जाएगा, हम डरने वाले हैं। डरने लगे। बाहर सिपाही, तेजस्वी जी का सिपाही है, डरने वाले हैं हम लोग। ये जो नीतीश जी है ना, एक मलाह जानते हैं, मछुआरा, तो मछली के जाल में अगर फंसता है ना मछली तो हल्का दर्द होता है, कुछ मछली निकल भी जाता है, मगर ये पीन में चेहरा डाल दिए हैं कि फंसेगा तो निकलेगा नहीं अति पिछड़ावन। 36% है, 36%। जब लालू जी को 90 का दशक में जब कुर्सी पर बैठा सकते हैं, कुछ बिचौलिया इन्हीं के कारण, बिचौलिया के द्वारा कुर्सी पर, यही नीतीश कुमार का लोग बिचौलिया अपन की बात कर करके, झूठा जाल में फंसा कर करके, गोल नीति बात बोल कर करके, बोला फुसला करके, लॉलीपॉप दे कर करके जो लालू प्रसाद यादव जी को हटाए और नीतीश कुमार जी को बैठाए, तो ये अति पिछड़ा फिर 36%। इनको कान पकड़ करके उठाने का भी शक्ति लगता है यही 2025 में। इसलिए इनको होश में आना चाहिए। जो अति पिछड़े की बात करेगी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का वंशजों की बात करेगी, उसी का सरकार बनेगी। इसके अलावा इनके लॉलीपॉप में पड़ने वाली, चाहे राम जन्मभूमि हो जाए, चाहे 370 हो जाए, मैं यहाँ के जमीन में जब खुद मैं अपने आप पे गर्व नहीं कर रहा हूँ, पूरे कब्जे के साथ में नहीं कर रहा हूँ, इनके सरकार में की जमीन मेरा है, तो आप क्या मानते हैं कि 370 में जाके मकान बनाऊंगा जब कश्मीर में? हाँ, राम जन्मभूमि में कितने लोग गए घूमने? आप गए मैडम? आप कितने बार गए राम जन्मभूमि घूमने? नहीं गए ना? मैं भी नहीं गया हूँ, मैं बिहार का बच्चा हूँ। आज ना तो इनका हमें सरकार चाहिए और ना तो बिहार में बेरोजगार चाहिए। मुझे अच्छी सरकार चाहिए, ना तो नीतीश कुमार चाहिए, और अपने अपने जिला में रोजगार चाहिए, अपने जिले में रोजगार चाहिए। बस और कुछ नहीं बोलोगे, इनको बोलिए होश में आ जाए, और ना तो अपने जाकर करके जो आपका हरनौत के पास में कल्याण बिघा है, वहाँ जाकर के अब डुगडुगी बजाएं। हाँ, पटना में नहीं, अब इंटरनेट पटना में जगह नहीं है। हाँ, ये रिटायर, अच्छा किसी भी दवा का औषधि का एक्सपायर डेट जानते हैं ना? एक्सपायर होता है ना? किसी का वृद्धा पेंशन जानते हैं ना? मैं एक क्वेश्चन पर आना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे यहाँ पर हमारे बेरोजगार दोस्त हैं। आप मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने में आपकी उम्र क्या हो जाती है? 16 वर्ष। आप इंटर करते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 18 वर्ष। जब आप बीए करते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 22 साल, क्योंकि कभी कभी क्रॉस भी लग जाती है ना? तो अगर हम बीए करने के बाद में हमारी शौक होती है कि मैं बीएड करूं, आप बताइए कितने माँ, कितने पिता, कितना खेत बिका, कितना जमीन बिका, कितना गला बेच कर करके शौक के लिए कि नौकरी लगेगा, पढ़ाई करते हैं। अब जब बीएड करने के बाद में पहले लेते थे सीटेट के बाद में डायरेक्ट ज्वाइनिंग, स्टेट डायरेक्ट ज्वाइनिंग। बीपीएससी इनका कहाँ से आया? मैं बोलना सवाल नहीं चाहूँगा, कहाँ से आया बीपीएससी? आप स्टेट हटा करके बीपीएससी क्यों नहीं लेते हैं? आप 50 वर्ष तक का एग्जाम दिलाते दिलाते वृद्धा पेंशन, 5 किलो अनाज देंगे, 10,000 रुपया माँ बहन को देंगे लोन, और जो कमाएगा बाहर में वो आकर के चुकती करेगा। बहने माँ तो चूड़ी और सिंदूर हलवर खरीद लेगी, 10,000 रुपया का कौन देगा? नीतीश कुमार, होश में आने कहिए। अगर आप सच्चा आप खाते मीडिया प्रभारी का काम कर रहे हैं तो आप सच्चा आप इसको निकालिए। उनके कान में जू तक आवाज नहीं जाता है। अति पिछड़ों की आवाज को जमाने का जो काम करते हैं उनको होश में आने का कहिए, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ बोलना है तो पूछिए उनके बारे में, और अगर कुछ निकलवाना है। 2005 से पहले ही सब होता था, महिलाएं घर से निकल पाती थी। 1 मिनट, आप कहना चाहते हैं खुली शब्दों में, बहुत हमारे भाई बंधु आदरणीय मैं कहता हूँ, कहते हैं जंगल राज था, तो आज कौन सा मंगल राज आ गया? अरे भैया, उस समय हम खटिया पर नहीं बैठते थे, शासन की उस समय खटिया पर नहीं बैठते थे हम। जननायक कर्पूरी ठाकुर का, मैं चंद्रवंशी समाज से हूँ, मगर अगर अति पिछड़ा का कोई अगर यदि जो अगर आरक्षण दिया है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आवाज पे और ये माइक पर जो बोलने का साहस है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ, बीच में कोई नहीं। आज जंगल राज का जो बात करते हैं, आज भी जंगल राज है, इसको मान लीजिए। उस समय यही था
जो हमारे कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, माइक पर आवाज लाने की नहीं देते थे, शक्ति नहीं देते थे, बोलने का ताकत नहीं था, खटिया पर बैठे हुए में उठा दिया जाता था, तो उसका आज लालू जी प्रसाद यादव जी का देन है, जो कि माइक पर सीना तान करके आवाज कर रहे हैं कि हम यादव का वंशज है। बस ये बात मत कहिए कि आज मंगलराज, आप चले जाइए किसी बड़ ब्लॉक में, देखिए वहाँ नाना नाती को पाल करके रख दिए हैं, सभी नाना नाती को भर दिया वहाँ पर। इनको जितना एग्जाम ले रहे हैं, जितना एग्जाम लेंगे, बीपीएससी लेंगे, सीटेट लेंगे, आपका टीटेट लेंगे, जो भी एग्जाम लेंगे, सब में कहीं ना कहीं इनको सेटिंग है। जितना एग्जाम, आप एक बात बताइए कि अगर हम स्टेट का एग्जाम दिए, आप स्टेट पास करवा दिए, मान लेते हैं कि 5 लाख हम लड़के एग्जाम दिए, 5 लाख का फॉर्म फिलअप करने में मान करके चलिए 1000 रुपया हुआ, कितने रुपए इनके पास में आया? अगर आप बीपीएससी कर दे रहे हैं, बीपीएससी कर करके मात्र आप 1 लाख का रोजगार दीजिएगा, वो भी तेजस्वी भैया का, इनको भी कहेंगे। आप भी पलटू चाचा का फेरा में नहीं रहे, आप भी बदनाम किए हैं, आपको तो यही नीतीश चाचा किए हैं। आप अपने अगर होश हवास में रहेंगे तो इनका अब दाल गलने वाली नहीं है, काट की हड़िया एक बार चल चुकी है, वो जल चुका है। तेजस्वी यादव से क्यों उम्मीद है? तेजस्वी भैया हमारे अति पिछड़ों के बारे में जो हमारे मांगे चल रही है, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का मैं असली बात बताता हूँ। जननायक कर्पूरी ग्राम से भी धरना प्रदर्शन किया हूँ, आपका मिलर स्कूल में भी धरना प्रदर्शन किया हूँ, विधानसभा भी घेराव किया हूँ। कुछ मांगे हमारी है कि हमारी एक हो, अति पिछड़ा का एक हो, जिस प्रकार से SC ST का होता है, हमारी एक मांग पूरी हुई है, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का हम लोग भारत रत्न से मांग किए थे, वो मिल गया है। बाकी बहुत से 5 मांगे हैं, उस मांग पर अमल करें तेजस्वी भैया। हम लोग सभी अति पिछड़ा 36% के साथ हैं, साथ है। देखिए तेजस्वी यादव के साथ जितने भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो उनके साथ है, कह रहे हैं कि हम जो है तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री के तौर पे इस बार देखना चाहते हैं। चलिए इस खबर में इतना, इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।